नमस्कार। आज नया साल है सर, तो सोचा कॉमर्स का नया बैच भी 12th का स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बच्चों के लिए कुछ प्रेरणादायी एक कहानी बताने वाला हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि आप कोई भी काम करो, एनीथिंग, अगर आपको उसमें विश्वास है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर आप किसी अपने पढ़ाई पर विश्वास करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपने टीचर पर विश्वास करते हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कहानी का जो सारांश यही है कि अगर आपको किसी भी काम में विश्वास है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसका कोई पर्याय नहीं है। ये कहानी रामकृष्ण परमहंस जी ने बताई थी। तो ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान का दर्शन हुआ था। तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, एक गांव की स्टोरी थी। एक गांव में जब पहले पढ़ाई जो है, शिक्षकों को कुछ मान धन नहीं मिलता था, तो जो गुरु आते थे उनको गांव में लोग बुलाते थे और खाना पीना उनके रहने का इंतजाम करते थे और तब बच्चों की पढ़ाई होती थी। तो एक बहुत गरीब लड़की, बूढ़ी माता थी, उनका एक बेटा था। धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसके गांव में विद्यालय नहीं था। तो विद्यालय नहीं था तो फिर वो क्या बोली कि दूसरे गांव में जाकर के एक स्कूल था। स्कूल मतलब एक शिक्षक थे जो ऐसे पढ़ाते थे मान धन के बगैर। उनके पास गई और विनम्रता से उन्होंने बोला कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इनको पढ़ाइए, आप विश्वास करेंगे? उन्होंने बोला हाँ मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन उस गांव के बीच में और इस गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। अभी जंगल के बीच से वो बच्चा जाए कैसे? तो जंगल के बीच से जब बच्चा कैसे जाए, ऐसा मन में प्रश्न आया तो बच्चा डरने लगा एक दिन स्कूल जाने से। तो उसकी माँ ने कहा कि डरो मत, जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है ना, उस बड़े पेड़ के पास जाना और अपने बड़े भाई को बुलाना तेज आवाज में, वो आएगा और तुमको जंगल से क्रॉस करा देगा। ये विश्वास था। वो गया और उस पेड़ के पास जा करके अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाता है और बड़ा भाई आता है और जंगल क्रॉस करा करके उसको गुरुकुल पहुंचा देता है। ऐसे ये निरंतर चलता रहा। धीरे 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 उसका विश्वास बढ़ते रहा अपने बड़े भाई के प्रति, और वो जाता था और बड़े पेड़ के पास बोलता था भैया भैया, आ जाते थे और वो जंगल को पार करा देते। ऐसा समय हुआ, पढ़ाई उसकी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब पुराने ज़माने में गुरु दक्षिणा की पद्धति थी तो भाई सब लोग कुछ न कुछ गुरु के लिए गुरु दक्षिणा लाए थे। लेकिन इसके पास तो कुछ था नहीं, काफ़ी गरीब था, इसका जीवन दारिद्र्यपूर्ण ही रहा। फिर भी बड़े भाई से इसने बोला तो बड़े भाई ने इसको कटोरा दिया, बोला ले जाकर के अपने गुरुजी को दे देना। तो गुरुजी ने उसको सहृदय स्वीकार किया और उस कटोरे में दूध डाला गया और दूध पीते थे और फिर वो दूध से कटोरा भर जाता था। मतलब चमत्कारी कटोरा था कि कभी वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था दूध। तो ऐसा बार बार होने लगा तो सब ने पूछा कि ये किसने तुमको दिया है कटोरा? जादू टोना करने वाला है क्या? मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। तो कहा कि नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई ने दिया है। तो सब ने बोला कि कैसा दिखता है तुम्हारा बड़ा भाई? तो बोला कि मेरे बड़ा भाई जो है वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, सर पर मुकुट लगाते हैं, मोर पंख लगाते हैं। तो सबको लगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो सब ने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और सब लोग जंगल में उस बड़े पेड़ के पास गए। जब बड़े पेड़ के पास गए तो आवाज़ देता है भैया, तो प्रगट इसका बड़ा भाई नहीं आता है। 3-4 बार बोलने के बाद सब लोग इसको तिरस्कार करने लगता है। लेकिन अंतर मन से फिर से एक बार बोलता है भैया मेरी परीक्षा हो रही है, आप आ जाओ। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण उस समय कहते हैं कि मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास था इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, इन लोगों का मेरे प्रति विश्वास अभी नहीं है इसलिए इन लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो बाद में सब ने हृदय से जब देखने की कोशिश की तो भगवान दिखे। इस कहानी में क्या है, उस बच्चे का विश्वास था अपनी माँ के प्रति कि माँ जो बोल रही है वो सच बोल रही है कि बड़े भाई पेड़ के नीचे बड़ा भाई है। उसका विश्वास था उस भगवान के प्रति कि मैं यहाँ पेड़ पर आवाज़ दूंगा तो मेरा भाई आता है। उसका विश्वास था अपने गुरु के प्रति
उसका विश्वास था अपने बाकी लोगों के प्रति। मतलब इसको सामान्य जीवन में भी हम जोड़ सकते हैं कि जैसे तुम इस गुरुकुल में आते हो, तो इस गुरुकुल में आते हो तो तुम्हें आनंद सर के ऊपर विश्वास है, अपने पढ़ाई के प्रति विश्वास है। तो अगर हम किसी के प्रति, किसी काम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी बिजनेस, केवल ये शिक्षा की जरूरत की बात नहीं है, कहीं भी अगर हम फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं कि नहीं ये काम से मुझे सफलता मिलेगी, तो आज के जीवन में मैं कह सकता हूँ कि इस भौतिक जीवन में कहीं न कहीं विश्वास सफलता का एकमात्र सूत्र है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी अपने अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो चूँकि आज नया साल भी था और नया इनॉग्रेशन क्लास भी था, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी विश्वास की कहानी आपके सामने रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।